Now, next is the concept of information. We were discussing about the MIS acronym and the definition of MIS. उसमें मैनेजमेंट हमने डिस्कस किया. नाउ कमिंग ओवर टू इन्फॉर्मेशन. इन्फॉर्मेशन जो है वो सेकेंड कॉम्पोनेंट है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का. इट इज़ कंसिडर्ड एज द वैल्यूएबल सोर्स फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज every organization needs information to run. Information is what we call as data, process data, and it is presented in a form which assists decision making. Information क्या है? ये एक ऐसा एलिमेंट है जिसके बिना ऑर्गेनाइजेशन चल ही नहीं सकती. It is also called as processed data, means raw facts, figures, symbols, action को हम जब प्रोसेस कर चुके होते हैं वो इन्फॉर्मेशन में हमारे लिए कन्वर्ट हो जाता है, मीनिंगफुल हो जाता है. सो कंसेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन. इंफॉर्मेशन जो है वो स्ट्रक्चर्ड भी होती है, अनस्ट्रक्चर्ड भी होती है, प्रोग्राम भी होती है, नॉन प्रोग्राम भी होती है, फ्यूचरिस्टिक होती है, हिस्टोरिकल भी आपको चाहिए होती है, अप्रॉक्सीमेट इन्फॉर्मेशन भी ज़रूरी है, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन भी ज़रूरी है, इंटरनल भी ज़रूरी है, एक्सटर्नल भी ज़रूरी है. एक्चुअली इन्फॉर्मेशन डिफरेंट लेवल्स पे डिफरेंट तरीके की चाहिए होती है. जैसे हम लोगों ने अभी डिफरेंट लेवल्स की बात की थी. एवरी लेवल रिक्वायर्स डिफरेंट सॉर्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन, राइट. ऑपरेशनल लेवल है तो उसका इन्फॉर्मेशन का नेचर अलग होगा जो रिक्वायरमेंट का, एंड वे दे आर वर्किंग इज़ वेरी डिफरेंट विद द टैक्टिकल लेवल या मैनेजरियल लेवल. फिर टॉप लेवल के लोगों को अलग टाइप का इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है. सो इन्फॉर्मेशन इज़ व्हाट? इट इज़ अ फिनिश्ड गुड आफ्टर प्रोसेसिंग द रॉ डेटा. इन्फॉर्मेशन हेल्प करता है क्लैरिटी में. इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एंटिटी. आपकी अनसर्टेनिटी को वो रिड्यूस करता है. इट एड्स इन डिसीजन मेकिंग. नाउ इंफॉर्मेशन, जैसे मैंने ये डेफिनेशन लिखा है उसका छोटा सा, इंफॉर्मेशन इज कंसिडर्ड एज वैल्यूएबल कंपोनेंट फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन. इंफॉर्मेशन इज द डेटा दैट इज प्रोसेस्ड एंड प्रेजेंटेड इन द फॉर्म विच असिस्ट डिसीजन मेकिंग. ये एक शॉर्ट डेफिनेशन है इन्फॉर्मेशन की कि जो डेटा हम प्रोसेस कर लेते हैं और हमारे लिए यूज़फुल हो जाता है इन डिसीजन मेकिंग और जो हमें गाइड करता है इन डिसीजन मेकिंग, वो हमारा इन्फॉर्मेशन कहलाता है. नाउ इन्फॉर्मेशन के बारे में अभी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम एंड इन्फॉर्मेशन वेरियस कॉन्सेप्ट्स के बारे में वी विल टॉक इन डिटेल लेटर. कमिंग ओवर टू द नेक्स्ट, सिस्टम. सिस्टम क्या है? सिस्टम अगर हम बोले तो डिफरेंट तरीके से वी डिफाइन दी सिस्टम. अगर एलिमेंट्स बोले हम सिस्टम के तो कहीं बोला जाता है देर आर 3 एलिमेंट्स ऑफ द सिस्टम: इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट. फिर समटाइम्स इट इज से इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट एंड फीडबैक. अलग अलग तरीके का सिस्टम को कंपनी फॉलो करती है. तो सिस्टम क्या है? सिस्टम इज अ सेट ऑफ एलिमेंट्स दैट आर ज्वाइंड टुगेदर टू अचीव अ कॉमन ऑब्जेक्टिव. ऑल द एलिमेंट्स आर इंटररिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर. एवरी सिस्टम इज सेड टू बी कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट सबसिस्टम्स which again completes the सिस्टम. सिस्टम के अंदर क्या आता है? सिस्टम के अंदर जैसे कंपनी है, कंपनी को हम क्यों सिस्टम कह रहे हैं? क्योंकि उसमें डिफरेंट डिविजन्स काम कर रही है, डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं, यूनिट्स काम कर रही हैं, जो कहला रही हैं उसके लिए सब सिस्टम, और एक कंप्लीट सिस्टम को बना रही हैं. द सेट ऑफ एलिमेंट्स फॉर अ सिस्टम इज कॉल्ड एज, या हम उसको समझ सकते हैं जो एलिमेंट्स होते हैं सिस्टम के, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट. एक सिस्टम में मल्टीपल इनपुट्स भी हो सकते हैं और इनको हम प्रोसेस करके डिफरेंट आउटपुट्स में कन्वर्ट करते हैं. जैसे इन अ मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, रॉ मटेरियल इज इनपुट टू अ सिस्टम which is processed by
using various organizational processing facilities to convert it into finished goods, और ये finished goods कहलाते हैं हमारे output. Similarly, कोई एक information system में data input होता है जो process होकर information में convert हो जाता है. So input, process, output. These are the basic 3 elements. ठीक है. Again हम उसको और भी जाके रिफाइन करते हैं, इसमें एक फीडबैक और कंट्रोल को भी इनपुट प्रोसेस आउटपुट के बाद जोड़ देते हैं. तो ये एक डिफरेंट या हम कह सकते हैं और रिफाइन वर्जन ऑफ सिस्टम है. तो सिंपली सिस्टम क्या है? सिस्टम क्या है? डिफरेंट सेट्स होते हैं ऑफ द एलिमेंट्स जो एक साथ काम करते हैं टू अचीव द कॉमन ऑब्जेक्टिव इन एन इंटर रिलेटेड एंड कोरिलेटेड मैनर. अगर नहीं इस तरीके से एक साथ काम करेंगे कोऑर्डिनेटेड होकर सिस्टम क्रैश हो जाता है. ठीक है. जैसे हम क्या बोलते हैं कोई भी चीज़ को, एक म्यूज़िक सिस्टम को हम क्यों सिस्टम का वर्ड दे रहे हैं? बिकॉज इसमें सारे जो पार्ट्स है, सारे एलिमेंट्स हैं, दे वर्क इन अ कोऑर्डिनेटेड मैनर. कुछ भी अगर ख़राब हो जाता है तो साउंड में प्रॉब्लम आएगा या हमें सही म्यूज़िक हम नहीं सुन सकते. तो दैट इज़ कॉल्ड एज सिस्टम. ऐसे ही हमें कंपनी को भी एज अ पार्ट ऑफ सिस्टम बोलते हैं. हम अपने को भी तो बोलते हैं वेयर वी आर वर्किंग, वी आर पार्ट ऑफ दैट सिस्टम. ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज system. Now these are the base, yeah, you can say the 3 parts of management information system जो हम कहते हैं मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन और सिस्टम एंड कंप्लीट MIS को डिफाइन करते हैं. फाइन. नाउ you can say MIS is what now? It is a system consisting of people, machines, procedures, databases, its element, and it is a system that gathers your data internal as well as external obviously, क्योंकि एक कोई कंपनी है उसको इंटरनल डेटा भी मैनेज करना है, बाहर क्या डेटा है, बाहर क्या चल रहा है वो भी आपको मैनेज करना है. करेक्ट. And this is a system that processes this data and supplies the information that assists the manager in decision making. So this is called as MIS. So you can say MIS follows a system approach. It is something which follows a holistic approach and it is based on the concept of synergy. Synergy means 1 plus 1 is not equal to 2. 1 plus 1 is equal to 11 जो हम कंसेप्ट मैनेजमेंट में फॉलो करते हैं. So you can say MIS is not a single system. It is an integrated system जहाँ पे कई सारे सब सिस्टम काम करते हैं and fit into a overall design. जैसे MIS के एग्जाम्पल्स मैं आपको बताती हूँ. पेरोल इंफॉर्मेशन सिस्टम, इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन सिस्टम, फाइनेंस इंफॉर्मेशन सिस्टम, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम, ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, सप्लाई चेन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम. ये सारे क्या हैं? ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स हैं, यू नो. और ये डिपार्टमेंटल लेवल पे काम करते हैं, अलग अलग वेरियस अपने से रिलेटेड एक्टिविटीज़ को करते हैं. ऑल टुगेदर हम इस तरीके से कंपनी को रन करते हैं. तो दीज आर द वेरियस सब सिस्टम्स या सब पार्ट्स ऑफ MIS. तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम. ओके, अब आता है हमारा बिजनेस पर्सपेक्टिव ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम. MIS का जो यूज़ है वो बिजनेस में क्या है? MIS क्या करता है बिजनेस में? MIS का पहला काम जो होता है ना, दैट इज डेटा को कैप्चर करना, डेटा को रिकॉर्ड करना फ्रॉम वेरियस इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेस. से डेटा को रिकॉर्ड करना, कैप्चर करना MIS का पहला काम होता है, पहली एक्टिविटी होती है. डेटा को मैन्युअली या कंप्यूटर टर्मिनल्स के थ्रू रिकॉर्ड करता है ये एक फिज़िकल मीडियम पे, फिर डायरेक्टली कंप्यूटर पे एंटर किया जाता है इसके थ्रू. पहले हम मैन्युअली रिकॉर्ड करते हैं एंड फिर उसको कंप्यूटर टर्मिनल्स पे लोड करते हैं. देन MIS का जो दूसरा हम कह सकते हैं एक्टिविटी होता है, दैट इज़ प्रोसेसिंग ऑफ डेटा.
डेटा को प्रोसेस करना. इन दिस द कैप्चर्ड डेटा इज प्रोसेस्ड टू कन्वर्ट इट इनटू रिक्वायर्ड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन. मीन्स प्रोसेसिंग में हम क्या कर रहे हैं, हमने रॉ डेटा जो कलेक्ट किया है उसको हम प्रोसेस कर रहे हैं. प्रोसेसिंग ऑफ डेटा में हम कैलकुलेशन करते हैं, कंपेयर करते हैं, सॉर्टिंग करते हैं, क्लासिफाइंग करते हैं, समराइजिंग करते हैं डेटा को. ठीक है. सो ऑल दीज एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज, एनालाइज एंड मैनिपुलेट द डेटा, and we use various statistical mathematical operations in that. So this is called as processing, means converting the raw data into required information. Then comes storage. MIS जो है तीसरी एक्टिविटी करता है डेटा को स्टोर करके रखना. दोनों डेटा को, प्रोसेस्ड एंड अनप्रोसेस, दोनों डेटा को फ्यूचर यूज़ के लिए स्टोर करके रखना. कभी भी जो भी ज़रूरत पड़े तो वो हम रिट्रीव कर सकें. हम डेटा एंड इन्फॉर्मेशन को रिटेन करते हैं इसके थ्रू एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में फॉर द फ्यूचर यूज़. स्टोर डेटा जो है वो कॉमनली यूज़ होता है एज अ रिकॉर्ड, एज अ फाइल, एज अ डेटाबेस. MIS retrieves information from its stores and when required by various users हम उसको डिसेमिनेट कर सकते हैं आगे और उससे हम वेरियस डिसीजंस ले सकते हैं. सो थर्ड हम एक्टिविटी कह सकते हैं हम यहाँ पे कर रहे हैं जो बिज़नेस का सबसे बड़ा यूज़ होता है डेटा को संभाल के रखना, स्टोर करके रखना. ठीक है. फिर नेक्स्ट होता है डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन जो MIS करता है. इंफॉर्मेशन जो which is a finished product of MIS is disseminated to the user in the organization periodically in the form of reports with the help of computer terminals. जब भी ज़रूरत है उसको वहाँ तक पहुँचाया जाता है. डेटा कैप्चर हुआ, डेटा प्रोसेस हुआ, डेटा डिसेमिनेट हुआ. ठीक है. तो दिस इज़ द अनदर बिजनेस फंक्शन ऑफ MIS. देन डेटा को कंट्रोल करना, प्रोवाइड कंट्रोल टू द सेफगार्ड डेटा. मीन्स डेटा जो है हमारा कंट्रोल्ड मैनर में रहे. कंट्रोल ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम्स परफॉर्मेंस इज एन इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एक्टिविटी. You do it with the help of feedback, and the feedback is received from the system. It is monitored, evaluated against the standard, and if any deviations found, आप क्या करते हो, आप appropriate actions लेते हो. Controlling हम कैसे करते हैं, हमारे पास जो डेटा है उसमें हम उसमें अगर कोई भी प्रोसेसिंग के बाद या जो हमको रिजल्ट्स मिल रहे हैं कहीं भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो उसके अकॉर्डिंग हम वहाँ पे चेंजेस करते हैं. राइट. सो कंट्रोल ऑफ सिस्टम परफॉर्मेंस मीन्स सिस्टम जैसे भी काम कर रहा है उसकी परफॉर्मेंस को सिक्योर रखना, उसको कंट्रोल्ड वे में रखना इज़ ऑल्सो वन ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम. ऑटोमेट एंड स्ट्रीमलाइन रिपोर्टिंग. नाउ जो हमारी रिपोर्ट सिस्टम है वो पूरी तरीके से ऑटोमेट हो गया है आज की डेट पे. दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द यू कैन से अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन दैट MIS प्लेस कि पूरी रिपोर्टिंग को हमने उसके थ्रू ऑटोमेट कर दिया है एंड प्रॉपर रिपोर्टिंग हो रही है, स्ट्रीमलाइन रिपोर्टिंग हो रही है. तो ये फर्स्ट जो स्लाइड है बिज़नेस पर्सपेक्टिव की, इसमें हमने बात की कि MIS कैसे आपको बिज़नेस में यूज़ करा, बिकॉज आज बिज़नेस कम्प्लीटली ऑटोमेशन के थ्रू तरफ शिफ्ट हो रहा है. तो सारी बिज़नेस एक्टिविटीज़ को हमने ऑटोमेट किया हुआ है. कस्टमर से कम्युनिकेशन करना, कस्टमर्स का फीडबैक लेना, देन अपने ऑर्डर्स को सप्लायर्स के जो ऑर्डर्स हैं एवरीथिंग
देन योर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, इतनी सारी एक्टिविटीज़ आप कर रहे हो, उसको विदाउट इंफॉर्मेशन सिस्टम हम इजीली नहीं कर पाते. तो ये ग्रेटर एफिशिएंसी दे रहा है इन कीपिंग द अकाउंट्स ऑफ दीज ऑल थिंग्स. और इंफॉर्मेशन सिस्टम आपके कई सारे फंक्शंस को फुलफिल कर रहा है, लाइक कलेक्शन एंड स्टोरेज ऑफ डेटा, डेटा को प्रोसेस करना, डेटा को डिसेमिनेट करना, उसको कंट्रोल्ड वे में रखना. So these are the business perspective of MIS that we have discussed in the first one slide. इसके बाद the following list summarizes the 5 main uses of the information system and other organization. Means इसका एक summarization है in these 2 slides that we will talk about now.